तो आज आप सभी को एक कहानी की ओर ले चलते हैं। तो सभा लगी हुई थी, राजा अकबर की सभा थी और राजा साहब जो थे वो सामने बैठे थे और सारे मंत्रीगण सभा में उपस्थित थे और बातें चल रही थी। कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। बातें चलते चलते एकदम से राजा साहब को एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। क्वेश्चन बहुत सुंदर था कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। तो सबसे पूछा कि भाई बताओ, आप सभी लोग अपने विचार विमर्श करो कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या हो सकती है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्रीगण सब बैठे थे, सबने अपने अपने क्वेश्चंस आंसर रखे। किसी ने बताया कि जलेबी बहुत मीठी होती है, किसी ने बताया कि गुड़ बहुत मीठा होता है, किसी ने बताया चीनी बहुत मीठी होती है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। चाशनी मीठी होती है, रसगुल्ला मीठा होता है, छीना मीठा होता है, सैक्रिन मीठी होती है, उससे मीठा कुछ नहीं होता है, जरा सा डाल दो पूरा ही मीठा हो जाता है। तो सबने अपना अपना बताया। फिर क्या हुआ? लेकिन आखिर सबसे मीठी चीज दुनिया में है क्या? चीनी, सैक्रिन, मिठाई? तो फिर क्या है? सबने अपने अपने आंसर रखे। तब तक अकबर की नजर बीरबल पे गई। अरे बीरबल, तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो बीरबल थोड़ा सा सोच में डूबे हुए थे और बोले कि राजा साहब, दुनिया में सबसे मीठी चीज है वो है शब्द। शब्द से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब राजा साहब सोच में पड़ गए कि शब्द कैसे मीठा हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, चीनी है, शक्करीन बताते हैं, सबने अपने अपने विचार रखे। शब्द कैसे मीठा हो सकता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो पूछा कि ये कैसे हो सकता है बीरबल, शब्द कैसे मीठा हो सकता है। तो बीरबल ने कहा, राजा साहब, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज शब्द है, तो इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं भी तो जानूं शब्द कैसे मीठा हो सकता है। चलिए 1 महीने की आपको टाइम मिल रहा है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा साहब भी इस बात को भूल गए। 1 महीना पूरा हुआ। बीरबल ने अपने घर में एक पार्टी रखी और उस पार्टी में, उस दावत में खास राजा अकबर और रानी साहिबा को इनवाइट किया। कहा कि आप हमारे यहाँ पार्टी में आपको आना है, आप खास इनवाइट हैं। तो राजा साहब ने कहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं रानी साहिबा को जरूर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे कल किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं रानी साहिबा को भेजूंगा। कहा ठीक है। और बीरबल ने इस पार्टी में अपने जीवन की सारी कमाई लगाई थी। इतनी धूमधाम से वो पार्टी की थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी। 1 महीने उनकी तैयारियां चल रही थी, 1 महीने से
सोचिए कितनी भव्य पार्टी की होगी सिर्फ 2 व्यक्तियों को बुलाने के लिए। और साबित क्या करना चाहते थे? दुनिया में सबसे मीठी चीज शब्द है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी। दूसरा दिन हुआ, पार्टी का दिन हुआ। रानी साहिबा को रथ भेज दिया बुलाने के लिए। रानी भी तैयार वैयार होके बाकायदा जैसे ही बीरबल के घर पर पहुंची, गेट पे रथ रुका तो इतनी सजावट देखकर रानी दंग रह गई। इतनी सुंदर सजावट। जैसे ही रानी रथ से नीचे उतरी, देखा नीचे फूल बिछे हुए थे पूरे में। फूलों से पुष्प वर्षा हो रही है। दोनों तरफ इत्र छिड़का जा रहा है। इतना सुंदर वेलकम स्वागत देखकर रानी साहिबा इतना खुश हो गई कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं। का इतना सुंदर स्वागत आज तक तो राजमहल में भी नहीं हुआ। बहुत खुश। धीरे धीरे अंदर पहुंची। जहां पर रानी साहिबा रुके हुए थे, देखा चारों तरफ इतनी सजावट, इतना सुंदर रूम को डेकोरेट किया गया। देखकर बहुत खुश हो गई। जब रानी साहिबा को खाने पे ले जाया गया तो डाइनिंग टेबल देखकर, सोने चांदी के बर्तन देखकर इतना खुश हो गई कि पूछो मत। इतना खुश। कहा इतने सुंदर चमचमाते हुए बर्तन तो मेरे राजमहल में भी नहीं है। बीरबल ने दावत तो बहुत अच्छी की है, राजा साहब को भी आना चाहिए था। जब खाना आया, जब खाना सामने परोसा गया, 56 प्रकार के व्यंजन। रानी साहिबा 56 प्रकार के व्यंजन देखकर इतना खुश कि उनकी खुशी का ठिकाना 7वें आसमान पर। इतना सुंदर खाना तो मैंने कभी राजमहल में भी नहीं खाया। वाह, बहुत सुंदर खाना, 56 प्रकार के भोजन। बहुत खुश रानी साहिबा। खाना खा करके जब रानी साहिबा चलने लगी तो उन्हें तोहफे में 9 हार दिया बीरबल ने। जब रानी साहिबा ने वो 9 हार देखा तो इतना खुश हो गई कि उनका पारा 7वें आसमान पर। इतना खुश कि वो जीवन में कभी हुई नहीं थी। और कहने लगी, इतना सुंदर तोहफा तो कभी राजा अकबर ने भी नहीं मुझे दिया। वाह बीरबल, मान गए हम आपको। कितना खर्चा आपने कर डाला इस पार्टी में। बहुत सुंदर कह करके संबोधित कर रही थी। जब रानी साहिबा चलने लगी तो बीरबल ने एक शब्द बोला अपने घर की रानियों को सुनाते हुए कि तुर्कनी खाना खा के जा रही है, किचन और बर्तन अच्छे से साफ कर लेना। ये शब्द रानी साहिबा को बहुत खराब लग गया कि तुर्कनी खाना खा के जा रही है, किचन और बर्तन अच्छे से साफ कर देना। ये शब्द बीरबल ने क्यों बोला? ये शब्द उन्हें इतना खराब लग गया। जैसे ही रानी साहिबा अपने महल वापस आई और आते ही सीधे वो कोप भवन में चली गई। बड़े बड़े महलों में जब उदास हो जाते हैं तो वहाँ एक कमरा होता है, नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं तो अपनी वो गुस्सा जाहिर करने के लिए उस कमरे में चले जाते हैं। उसका नाम होता है कोप भवन। तो कोप भवन में चली गई।
शाम हो गई, राजा अकबर भी वापस आए और पूरे महल में उनको देखा, वो नहीं मिली। तो मंत्रियों ने बताया कि रानी साहिबा तो कोप भवन में है। क्या कोप भवन में? ऐसा क्या हो गया? सीधे कोप भवन में चले गए और पूछा, क्या हुआ रानी साहिबा, इतना उदास क्यों हो? और तुम कोप भवन में, क्या तुम बीरबल के यहाँ पार्टी में नहीं गई? कि नहीं गई थी। का फिर उदास क्यों हो? क्या हुआ? बीरबल ने तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाया क्या अच्छे से? कि नहीं ये तो पूछो ही मत। इतना सुंदर स्वागत बीरबल ने किया कि आज तक मेरा राजमहल में नहीं हुआ। तो राजा अकबर बोले, फिर क्यों उदास हो, फिर क्यों रो रही हो, फिर क्या हुआ बताओ तो? कह नहीं पूछो मत। कह रहे भाई बताओ तो? कह नहीं पूछो मत हमसे। कह इसका मतलब है कि खाना अच्छा नहीं खिला पाया है, गरीब आदमी है, हो सकता है खाना अच्छा नहीं खिला पाया हो। कह नहीं ये तो बिल्कुल मत पूछो। इतना सुंदर खाना, 56 प्रकार के भोजन, सोने चांदी के बर्तन। कहा फिर क्या हुआ, फिर क्यों उदास हो बाबा, बोलो तो? कहा नहीं पूछो मत। रोती जा रही। क्या लगता है इसका मतलब तोहफा नहीं अच्छा दे पाया होगा? कहा नहीं ये तो बिल्कुल मत कहो। बीरबल ने इतना सुंदर तोहफा दिया जो मुझे राजमहल में भी नहीं किसी ने आज तक दिया। इतना सुंदर नौलखा हार, हीरे जड़ित ताज। कहा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्यों रो रही हो, कुछ गलत बोला? कहा जब हम चल रहे थे तो बीरबल ने एक शब्द बोल दिया कि तुर्कनी खाना खा के जा रही है, किचन और बर्तन अच्छे से साफ कर देना। ये शब्द मुझे बहुत खराब लग गया। कहा अच्छा तुमको ऐसे बोला, तुमको तुर्कनी बोला? चलिए अभी बुलाते हैं। तुरंत बीरबल को बुलाया गया और पूछा गया, क्यों भाई आपने ऐसा क्या बोल दिया जो रानी साहिबा इतना उदास हैं? कहा राजा साहब मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो रानी साहिबा को इतना खराब लग गया? मैंने यही तो बोला कि तुर्कनी खाना खा के जा रही है, किचन और बर्तन अच्छे से साफ कर लेना। इसमें क्या गलत बोल दिया? ये तो तुर्क देश की रहने वाली है, राजा तुर्क की बेटी है, इसलिए मैंने बोल दिया तुर्कनी खाना खा के जा रही है, किचन और बर्तन अच्छे से साफ कर लेना। इनको एक शब्द इतना बुरा लग गया, रानी हमारा स्वागत भूल गए, रानी हमारा इतना सुंदर खाना भूल गए, रानी हमारा इतना बड़ा तोहफा भूल गए, जो वर्षों की कमाई हमने पूरी पार्टी में लगाई थी। रानी साहिबा सब कुछ भूल गए, याद रहा तो एक शब्द तुर्कनी। बताइए राजा साहब दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? कुछ याद आया आपको? सब कुछ रानी साहिबा भूल गई, याद रहा तो एक शब्द। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? शब्द है। वो शब्द आज इनको इतना बुरा लग गया कि मेरा सब कुछ भूल गए। तो आज पता चला दुनिया में सबसे मीठी चीज शब्द है। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप उसे भले आप कुछ भी ना खिलाएं पिलाएं, लेकिन क्या कहेगा? आप बस बैठिए, आप प्यार से बात करिए, प्यार से 2 शब्द बोल दीजिए। तो दुनिया प्यार की भूखी है, वही प्यार, वही मीठे शब्द। आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर